गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 4th लेसन मीन्स चौथा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। गिल्लू गिल्लू एक कहानी है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसकी लेखिका स्वयं वह खुद है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक कोमल छोटे से सुंदर जीव, वो जीव कौन है? गिलहरी का बच्चा का प्रकृति का मानवीय संवेदन तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता और भावों का समन्वय है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है, वो इस गिलहरी के बच्चे के लिए महादेवी वर्मा द्वारा चित्रित है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत अत्यधिक प्रेम था। उसमें से ही उनकी अनेक कहानियां पशु पक्षियों पर लिखी गई हैं, जिसमें से एक गिल्लू भी आधारित है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही एक छोटे जीव का स्मरण हो गया। पिछली चीजें कुछ महादेवी वर्मा याद कर रही हैं, जो इस लता का सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जब मुझे कली की खोज रहती थी, तब वह आज उस लघु प्राणी की खोज है। मुझे पहले जिस प्रकार से इस लता में, इस बेल में एक कली की खोज रहती थी, आज मैं उस छोटे से प्राणी को खोजती हूँ। परंतु वह भी अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली में के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कोए एक गमले के चारों ओर चौचौ से छुबोवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, मीन्स कोआ। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। जैसे श्राद्धों में हम उन्हें खिलाते हैं ना, पितरों को खिलाते हैं, तो कोआ ही खाते हैं ना आके, तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज आ गए, वो कवित्री कह रही हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कणकर स्वर ही के साथ ही देना पड़ता है। जैसे कि जब कोआ चिल्लाता है आके, तो कहते हैं आज कोई आने वाला है, वो चीज। दूसरी ओर हम कोआ और काव काव को अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, यानी हम कोई की काव काव को अच्छा नहीं मानते हैं, अशुभ मानते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छुपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और वह अब कोई उसके सुलभ आहार खोज रहे हैं, कोई अब उसे खाना चाहते हैं। कोयों ने उसे अच्छी तरह से घाव दे दिए हैं उसे, और वो छोटा सा प्राणी होने के कारण निश्चेष्ट, मीन्स एक तरह से ये कह लो कि आप है ना, निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा है, यानी बेहोश सा पड़ा हुआ है गमले के पास में। कोई ने चोंच मार मार के उसे घायल कर दिया है, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों को पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके कवित्री ने उसके मुंह में डाली। मुंह न खुल सका तो दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं, यानी उसका मुंह नहीं खुला तो जो कवित्री ने जो दूध डाला था, वो उसके मुंह के दोनों तरफ दूध लुढ़क गया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो छोटे छोटे पंजों में लेने लगा। 3-4 मास में उसका स्निग्ध रोए छुप्पेदार पूंछ और चंचल 3-4 महीने बाद ही उसने पूरी तरह से गिलहरी का रूप
धारण कर लिया। हमने अपनी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नाम क्या रख दिया? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से, यानी छोटी छोटी आंखें थी कांच की गोलियों के समान, कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तो उसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाता और उसकी तीव्र इच्छा होती कि वह एक अच्छा उपाय खोज निकाला। उसने एक अच्छा उपाय को जब महादेवी वर्मा का अचानक ध्यान उसकी तरफ चला जाता तो उसने एक उपाय खोजा। वो क्या था? वह मेरे पैर पर आके सर से पर्दे पर चढ़ जाता, पैर पर चढ़ता और फिर एकदम से तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता। उसे दौड़ के क्रम में तब तक चलता रहता जब तक मैं उसके पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा क्रियाकलाप देखा करता। जब उसे भूख लगती तो वो चिकचिक किया करता था तो मैं काजू या बिस्किट मैं उसे दे दिया करती थी। और जब ये चीजें उसे खाने के लिए मिल जाती थी, काजू और बिस्किट, तो वह उसी स्थिति में लिफाफे में से बाहर पंजों से पकड़कर उसे खाने लगता, फुदकता रहता उन्हें खाने के लिए। फिर गिल्लू का जीवन प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले से आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक-चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू की जाली में के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। जब मैंने देखा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और भी गिलहरियां आने लगी वहां पेड़ पौधों पे, तो कि इसे भी मुक्त करना जरूरी है। अब मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और मार्ग से गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता दे दिया। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वारा भीतर आ जाता। जैसे ही माधवी वर्मा आती जैसे ही वो जाली से अंदर आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू खिड़की में से खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड में रहता और फिर वो वापस आ जाता था जैसे ही मैं आती। ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर झूले में झूलने लगता और मुझे चौंकाने की इच्छा से उसमें न जाने कब से उत्पन्न हो गई कि मुझे चौंकाता था कि मैं आ गया हूँ अपने जगह पर। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गिल्लू इसमें अबाध है, यानी गिल्लू इससे अलग है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदे से मेज के ऊपर आके बैठ जाता और उसके साथ थाली में चावल उठा कर खाया करता था। उसी बीच मुझे मोटरसाइकिल दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी तरह उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर मैंने उसके झूले की सफाई की तो भरे मिले। अर्थात माधवी वर्मा कहना चाहती हैं कि जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मैंने देखा सब लोग उसे काजू दे जाते थे। तो उसके जब काजू दे जाते थे वो उसी झूले में पड़े थे। जब मैंने झूले की सफाई की तो मुझे ज्ञात हुआ कि उसका प्रिय खाद्य पदार्थ ये काजू उसको बहुत प्रिय थे, लेकिन जब मैं वहाँ मौजूद नहीं थी तो वो उन्हें खाता ही नहीं था, वो उस झूले में पड़े हुए थे। मेरी
अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि इस घटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। वो मेरे पास में आकर बैठ जाता था और अपने हाथों से मेरे बालों को सहराता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता और न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट ही के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय सोचा था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडा भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष की होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में ही उसने अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने बचपन के मरणासन स्थिति में पकड़ा था जब वो मुझे मिला था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसकी उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के जागने के लिए सो गया। यानी गिल्लू की जो है जीवन काल समाप्त हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती। सोनजूही में भी बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गुल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए क्योंकि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पल्लव छोटे फूल से खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मुझे आज भी यह लगता है कि उस सोनजूही की लताओं में जो पुष्प खिलता है वो जैसे गिल्लू ही हो। हमें बच्चों इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। इसमें महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी लिखा गया है, जैसे आप एक बार पढ़ना। ये है आपके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। अनायास, अचानक, हरितिमा, हरियाली, अवमानित, तिरस्कृत, इस तरह से कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप पढ़ना और याद करना। ये आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इन्हें आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।